बढ़िया है, गुड, ठीक है। तो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इसलिए बस अब आगे से, आज से मान लो एक नई शुरुआत है, अब रिजल्ट आ गया, नो डाउट रिजल्ट का क्रेज रहता है 10th का, नो डाउट, ठीक है ना। और अच्छा है, मतलब 90 अच्छा लगता है, मतलब नो डाउट सुनना भी अच्छा लगता है, 90%, 95%, 80%, मतलब फील गुड, वेरी गुड, मतलब फील गुड होता रहता है। अर्पित 94.4%, बढ़िया है बेटा। देखो परसेंटेज क्या है, रिलेटिव है, मतलब परसेंटेज रिलेटिव है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट। तो क्या लिखा था, कुशाग्र और अर्णव, कुशाग्र और भैया के बारे में क्या बता रहे थे, हाँ कुशाग्र और अर्णव के बारे में बता रहा था कि देखो क्या है कि 11 से दोनों साथ पढ़ रहे हैं, 11 या 10 से दोनों साथ पढ़ रहे हैं, मतलब अर्णव अग्रवाल 10th में एनटीएससी होल्डर है और कुशाग्र दोनों एनटीएससी होल्डर है। अर्णव ने सेकंड राउंड क्लियर कर लिया था और कुशाग्र ने फर्स्ट राउंड क्लियर करा था, वो सेकंड राउंड क्लियर नहीं कर पाया था। और अर्णव अग्रवाल 10th में सिटी टॉपर था, ठीक है। तो वो कुशाग्र से जब भी बात होती थी उसको ये लगता था सर मैंने बराबर मेहनत करी है पर फिर भी मैं पीछे रह गया हूँ, ठीक है। और अभी आज जब 12th का रिजल्ट आया है तो नो डाउट अर्णव ने भी बहुत अच्छा करा, ऐसा नहीं है, अर्णव अग्रवाल के भी 95.4 परसेंटेज है, अर्णव ने भी अच्छा करा, नो डाउट, ठीक है। बट कुशाग्र विल बिकम सिटी टॉपर दिस, कुशाग्र पी का सिटी, ठीक है, इंटेलिजेंट बट नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत सिस्टमेटिक हार्ड वर्किंग जो करी है ना 2 साल में, मतलब 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं उसको, पर मैंने उसको देखा, मतलब 2 साल में जो हार्ड वर्किंग, और सबसे मतलब टफ बात जो है, मतलब उसके घर पे उसके पेरेंट्स से भी जब मेरी बात होती घर पे, मतलब बहुत टफ सिचुएशन रहती, मतलब इतना आसान नहीं, उसके पेरेंट्स, उसके पापा की बीच में तबियत खराब हो गई थी जब भी, है ना, तब भी, लेकिन मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इफ यू आर एन एवरेज या थोड़े से इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, ठीक है, और लेकिन यदि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब, ठीक है। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क करके उस इंटेलिजेंसी को कंपेंसेट कर सकते हैं, ठीक है। अरे मेरे तो 10th में कितने बने थे, 75 था, पर स्कूल टॉपर था, मैं भी 75 था लेकिन स्कूल टॉपर था। अगले साल मतलब स्कूल छोड़ दिया था और उसके बाद स्कूल वालों ने बुलाया भी था मेरे को प्राइज देने के लिए, बहुत अच्छी तरह से याद है मेरे को, मतलब, ठीक है। अरे राजस्थान बोर्ड बहुत टफ होता था, मतलब राजस्थान बोर्ड में मतलब परसेंटेज, और 12th में तो बहुत ही वो रहता था, 10th फिर भी ठीक है पर 12th वाला तो बहुत टफ था, ठीक है। वो सिचुएशन मतलब सब, वो तो टाइम की बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो वो टाइम अलग है, ठीक है ना। चलो, तो 12th में तो मत पूछो, 12th में तो बस पूछो मत कि बस फर्स्ट डिवीजन बन गया था, 12th में बस फर्स्ट डिवीजन ही बन गया था, मतलब, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। चलिए, तो हाँ, क्या चल रहा था अपना, नहीं आईआईटी से नहीं हो बेटा, अर्पित आईआईटी से नहीं, नहीं आईआईटी से नहीं, मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा से बीई किया था, बीई करते थे, बीटेक, बी पहले बीई चलता था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब मेरी आरपीटी में 298 रैंक थी, राजस्थान पीटी में जो है वो 298 रैंक थी, ठीक है। मतलब हमारे टाइम आईआईटी सोचना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात होती थी, और मैं हिंदी मीडियम से था, तो हिंदी मीडियम वाले तो वैसे ही नहीं सोचते थे, क्योंकि कोचिंग जो है वो सारी इंग्लिश मीडियम में होती थी, हिंदी मीडियम वाले तो वैसे ही नहीं सोचते थे कि आईआईटी जैसा कुछ कर भी सकते हैं, मतलब, तो इसलिए, है ना। चलो सब भूल जाओ वो वाली चीज तो, है ना। स्टार्ट करते हैं अपन, तो क्या चल रहा था अपना लास्ट क्लास में थोड़ा सा ऐसा ही रहा था, है ना, थोड़ा सा वो आ, अच्छा रेंज वाली बात बताइए, हाँ, तो समझ में आ गई थी कि नहीं, रेंज वाली बात क्लियर हो गई थी सबको। उसमें दो टाइप के केस की मैंने बात करी थी, ठीक है, कि एक तो जो जनरल केस की बात करी थी, दो टाइप के केस की मैंने बात करी थी, इसमें यहां तक आपको दिख जाएगा, है ना, और इधर तो दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो टाइप के केस की मैंने बात करी थी कि एक तो आपके पास यदि अपन जनरल बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, है ना। एक तो अपने पास ये वाला फंक्शन था, ठीक है, राइट।
ये विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी जो मैंने लिखा है? ठीक है ना, विजिबिलिटी ठीक है, फाइन है ना, दिखना ही चाहिए बस। हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, ठीक है पूरा। चलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना, हो सकता है थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो क्योंकि वेब कैम में थोड़ी दिक्कत तो आती है। ठीक है, 2-3 दिन आप मैनेज करना, क्योंकि एक्चुअली क्या हो, मोबाइल पहले मैं मोबाइल से स्ट्रीमिंग करता था और मोबाइल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वो रोटेट नहीं हो पा रहा, वो वर्टिकली दिखा रहा हो, तो इसलिए वो सही सही करके देख लिया। तो 2-3 दिन बाद मैंने नया मोबाइल ऑर्डर करूंगा आज, तो 2-3 दिन बाद फिर ठीक है, तो 2-3 दिन वेबकैम से काम चलाते हैं अपन। ठीक है चलिए, तो मैंने दो टाइप के केस की बात करी थी कि एक तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक जो मैंने केस की बात करी थी एफ एक्स इज इक्वल टू, उसमें अपन क्या बात कर रहे थे कि ए एक्स स्क्वायर वन रूट कॉमन है ना। उसमें सेकंड वाले केस में क्या था कि इस वाले में दोनों में क्या होगा, वन रूट कॉमन की बात करी थी अपन। ठीक है, तो मेथड दोनों का क्लियर था। ठीक है, मेथड बेटा आप लोगों के लिए मंगाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो कोई नहीं मंगाता। ठीक है, हाँ तो मेथड में एक बार ब्रीफली रिकैप कर देता हूं बच्चों। ठीक है, क्या क्या मेथड मैंने बताया था। ठीक, इसमें अपन ने क्या करा था, इसमें मैंने इज इक्वल टू वाई करा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स का क्वाड्रेटिक बना लिया था, और उस क्वाड्रेटिक का फिर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया था। ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई ले जाके उधर ले गए थे। ठीक है, और उसका डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अंश वो सब करके देख लिया, वो मैंने पूरा रिसेट मार के देख लिया, वो उसी में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब करके देख लिया मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं पिछला लेक्चर डाल दूंगा, पिछला लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा अपने को क्या करना रहता था, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना रहता था। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन जो मैं बता रहा था वो अलग से बता रहा था। ठीक है, कौन सी एक कंडीशन, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझ लेना कि मैं ये बोल रहा था कि बाकी तो आप क्वेश्चन, अपन ने एक क्वेश्चन कर भी लिया था उसका, है ना। बस मैं इतना सा बोल रहा था कि जैसे आप जब क्वाड्रेटिक बना रहे थे तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट आ रहा था, लेट्स से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया y माइनस 2 प्लस एक्स इंटू दिस, है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ गया y माइनस 2 प्लस एक्स इंटू दिस। ठीक है, हाँ डी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही करना है, डी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही करना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेन एक, लेकिन ये पॉइंट भी आप समझ लो, कहीं कहीं पर क्या होगा कि आंसर इस चीज से इफेक्ट करेगा। ठीक है, अपन ये जो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंडीशन जो लगा रहे थे वो किसके लिए लगा रहे थे, क्वाड्रेटिक के लिए। तो इसलिए यदि आप ये कंडीशन लगा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक रहना कंपलसरी है। तो ये कंडीशन मैंने किसके लिए लगाई थी, ये कंडीशन मैंने लगाई थी y इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए, y इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए। तो दैट्स वाई जब y इक्वल टू 2 की मैं बात कर रहा हूं तो उस समय क्वाड्रेटिक नहीं रहता है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने से मुझे ये नहीं पता लग पाता कि वेदर y इक्वल टू 2 मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो सही रिजल्ट नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं y इक्वल टू 2 को, केवल y इक्वल टू 2 को अलग से चेक करता हूं। कैसे चेक करता हूं, बहुत सिंपल से तरीके से चेक करता हूं, इसको इज इक्वल टू 2 कर देता हूं, इसको इज इक्वल टू 2 कर देता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 2 कर देता हूं। ठीक है, ये नीचे का नहीं दिख रहा होगा, ठीक है मैं ऊपर लिख देता हूं, अभी ऊपर लिख देता हूं। तो ये इज इक्वल टू 2 कर देता हूं, और ये इज इक्वल टू 2 करके मैं ये देखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये इज इक्वल टू 2 कर देता हूं। ठीक है, और ये दिखा था, ठीक है चलो, मेरे को नहीं दिखा, इक्वल टू 2 होना पॉसिबल है या नहीं। देखो आप एक चीज समझना, मैं फिर से बता रहा हूं, व्हाट वी आर फाइंडिंग, वी आर फाइंडिंग द रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज,
रेंज का मतलब क्या है? ठीक है, रेंज का मतलब है बेसिकली स्क्रीन का एंगल कम कर देंगे, कम की ज्यादा? बोर्ड की तरफ ना, अब ठीक है, अब स्ट्रेट दिख रहा होगा, अब स्ट्रेट दिख रहा होगा, है ना? ठीक है, चलो, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ ठीक है, तो मैं ये पॉइंट बता रहा था कि ये इज इक्वल्स टू 2 यदि मैं ले रहा हूं, ये इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो बस मैं ये चेक करना चाह रहा हूं क्या x की किसी वैल्यू के लिए ये 2 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यदि x की किसी वैल्यू के लिए ये 2 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी ना कभी 2 देगा, और ये कभी ना कभी 2 देगा, तो इसका मतलब अपनी रेंज में 2 आएगा। तो 2 आएगा, तो यदि आंसर में 2 वो आ रहा होगा, वो अपने को अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आ तो रहा ही होगा, बस मुझे चेक करना है कि उसको रखें या नहीं रखें, बस ये चेक करना है कि उसको रखें या नहीं रखें, बस इतना सा चेक करना है मुझे, है ना? तो यदि ये इज इक्वल टू 2 मैंने सॉल्व करा और लेट से मुझे कोई x की वैल्यू मिल गई, कोई भी x की वैल्यू मिल गई विच एग्जिस्ट, लाइक लेट से x इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो मींस क्या हुआ कि x इक्वल टू 1 पे ये 2 दे रहा होगा, तो मींस अपने को 2 रेंज में रखना है। और मान लो इसको सॉल्व करने पर कोई ऐसी वैल्यू मिल गई या ऐसा रिजल्ट मिल गया विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, लेट्स से -1 इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो इसका मतलब ये इज इक्वल टू 2 नहीं आ रहा होगा, तो ये इज इक्वल टू 2 नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब आप रेंज में से 2 को हटा देंगे। दिस इज द मेन पॉइंट, बस इस रेंज में से अपन 2 को हटा देंगे, तो बस ये x की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, x की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है अपने को, ये x इक्वल टू 1 के लिए आ रहा है कि x इक्वल टू 2 के लिए आ रहा है, उससे कुछ नहीं करना, इस x की वैल्यू का कोई काम नहीं है अपने लिए, बस चेक करना है, बस चेक करना है कि x की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, बाकी इस x की वैल्यू का कोई काम नहीं है अपने को, जो कुछ मतलब है वो इससे मतलब है बेसिकली, ठीक है, आ रही बात समझ में, राइट? Nothing is given how to check first whether equation has a common root, then apply method 1 or 2, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा बेटा, कॉमन रूट तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, जैसे अपन ने क्वेश्चन में जो भी लिया था, ठीक है, तो क्वेश्चन में अपन ने जो भी लिया था तो वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, कॉमन रूट वाली कंडीशन तो वो तो आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, फैक्टर निकाल के, वही फैक्टर निकाल के, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट राइट राइट, ठीक है, चलिए अब आगे की बात करें इससे, है ना? अब वो एक दो क्वेश्चंस और आप करना, जैसे बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस करोगे ना, तो उस क्वेश्चन से फिर अब आपको पता लगेगा, बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन से आपको पता लगेगा, है ना? क्योंकि अब ये वाली चीज क्या, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके थे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का टेस्ट कब है? कल है कि परसों टेस्ट होगा ना इस बार? कल है कि परसों है टेस्ट? टेस्ट कब है? 17 को है। अच्छा, परसों है, फ्राइडे को है, तो फ्राइडे को क्लास नहीं है क्या आप लोगों की? फ्राइडे को क्लास नहीं है क्या? अच्छा, फ्राइडे को क्लास नहीं है, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। अच्छा, अब रेंज की मैं बात आगे कर लेता हूं, एक बार रेंज को अपन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट की टाइमिंग तो बेटा वही ग्रुप पे आएगी ना, टेस्ट की टाइमिंग तो ग्रुप पे आएगी, है ना? चलो अब रेंज की बात अपन पूरी कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे अपन ने रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज निकाली,
ठीक है, अब मैं पहले एक बार क्वाड्रेटिक की रेंज में निकाल के बता देता हूं, नंबर 1। और क्वाड्रेटिक की रेंज जब x का कोई इंटरवल दिया हुआ हो उस केस में, ठीक है। तो पहले तो जैसे आपको ग्राफ याद ही होगा, तो अपन ने 2 टाइप के ग्राफ बनाए थे। एक ग्राफ अपना इस टाइप का ग्राफ बन रहा था, भले वो ऊपर बना लो भले पूरा नीचे बना लो। जो दूसरा ग्राफ था बच्चों वो इस टाइप से बन रहा था, है ना। रेंज मतलब किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू। रेंज मतलब किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू, ठीक है। Now, this is first case, this is second case, this is a greater than 0 and this is a less than 0. इसके कोऑर्डिनेट याद है, क्या बताया था इसके कोऑर्डिनेट याद है, -b/2a माइनस b/4, है ना, यही थे, राइट। तो इस वाले केस में यदि मैं बात करूं, इस वाले केस के लिए, तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, करेक्ट, ग्रेट, मिनिमम। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, जब भी मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, मींस y की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं, जब भी वैल्यू की बात कर रहे हैं y की वैल्यू, x की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू हो गई -b/4a और मैक्सिमम वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। तो जब भी a पॉजिटिव आएगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू -b/4a होगी और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। a पॉजिटिव आएगा, a नेगेटिव आएगा तो अब बता सकते हैं वैल्यू तो अभी भी ये भी -b/4 ही होगी, ये वाली वैल्यू भी होगी तो -b/4 है, लेकिन अब ये कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक, -इनफाइनाइट से लेकर -इनफाइनाइट से लेकर -b/4a, -इनफाइनाइट से लेकर -b/4, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये रेंज मैं कब बता रहा हूं, ये वाली रेंज में कब बता रहा हूं, जब अपन x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू पूरी कहां से कहां तक रख रहे हैं, -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक अपन रख रहे हैं, ठीक है। तब अपन ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है। ये तो फिक्स है, मतलब इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं आपको, ये तो फिक्स है। तो एक बार पहले ये लिख भी लो आप, ए पॉजिटिव के लिए मिनिमम मैक्सिमम इसको निकाल के ही बता देता हूं मैं, 1-2 एग्जांपल इसके, ठीक है। और फिर अपन आगे की बात करते हैं। अर्पित अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा बेटा। अर्पित अभी मैं 1-2 एग्जांपल बताता हूं। नहीं विधान, एक्स की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं, अपन देखो जो भी बात कर रहे हैं ना वो एक्स रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं बेटा, अपन एक्स रियल नंबर के लिए ही बात कर रहे हैं, एक्स अपन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेते यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा अलग से चैप्टर है मतलब। उत्कर्ष ला तो सकते हैं आप, थोड़ा सा टफ तो रहता है देखो, उत्कर्ष जो आप पूछ रहे हो ना, मतलब पॉसिबल तो है, पर मतलब प्रैक्टिकली बोलूं तो थोड़ा सा टफ तो है मतलब, ठीक है। और मतलब मान के चलो देखो, अभी मतलब ऐसे मतलब बहुत कम स्टूडेंट दिखे हैं मेरे को, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट दिखा भी नहीं जो रेगुलर रह के मतलब अच्छी रैंक ला पाए, ठीक है। लिख लिया सभी ने,
और इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू जो आ रही है, ठीक है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू आ कहां से रही? हाँ हाँ उत्कर्ष, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा दिव्यांश सिंह। हाँ, ये माइनस बी बाई टू है, मतलब आप x इक्वल टू माइनस बी बाई टू रखोगे तो आपको y की वैल्यू ये मिलेगी, है ना। तो आपसे ये देखो वेरी क्लियर, जब भी मैं वैल्यू की बात करूंगा, वैल्यू मतलब y की वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू मतलब y की वैल्यू। ठीक है भाई, अब देखो मैं एग्जांपल बताता हूं इसका भी यूज क्या है अपने लिए, कैसे अपने को यूज करना है इसको। जैसे सपोज करो कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है। इसकी रेंज निकालनी है अपने को। अब मैं इसको दोनों मेथड से बताता हूं आपको, कि अपन ने जो y लेके करा उस वाले मेथड से भी बताता हूं, ठीक है, और बाकी डायरेक्ट भी बताता हूं अपन। ठीक है, एक तो फर्स्ट केस ये है, इसका सीधा सीधा फर्स्ट वाला केस, कि अपन अपने वाले मेथड से, जो अपना रेशनल एक्सप्रेशन वाला था, रेशनल एक्सप्रेशन उस वाले मेथड से कर सकते हैं अपन। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन वाले मेथड से। ठीक, क्या कि y को उधर ले जाए, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो सीधा। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि इसमें कोई कंडीशन भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये आ जाएगा 25 माइनस 12 प्लस 12y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 13/12। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 13/12 आ रहा है। तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, माइनस 13/12 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, सीधा इज इक्वल टू y करा, उधर ले जाओ आप। ठीक है, 25 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो गया माइनस 12 प्लस 12, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 13/12 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगी। ठीक है, ये तो एक सीधा सीधा केस हो गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। और इसमें अपने को सबसे अच्छी बात, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें अपने को वो कंडीशन भी चेक नहीं करेंगे कि ये 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है भाई, एक तो ये वाला है। इसका भी मैं सेकंड मेथड बताता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना के आप कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन वाला तो फिजिक्स में बताया होगा ना, अभी अपन मैथ्स में नहीं करेंगे। देखो, मैथ्स में अभी मैं डिफरेंशिएशन से नहीं बताऊंगा, है ना, नहीं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है ना, क्योंकि अभी आगे फिर दूसरा मेथड बताऊंगा तो उसमें फिर डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा, तो इसलिए वो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला मेथड, परफेक्ट स्क्वायर बना के, या सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगा दो, आप कुछ मत करो आप। ठीक है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला कैसे है कि ए पॉजिटिव है,
तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाय 4 है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4 होगी, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, ठीक है। -25 माइनस 12 13 बाय 12, मिनिमम वैल्यू आ गई -13 बाय 12, ए पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो -13 बाय 12 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, एक डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं अपन, हाँ इसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसमें डायरेक्ट हो जाता है। हाँ लेकिन अब एक मेथड में और बताऊंगा अभी, थर्ड मेथड, और वो थर्ड मेथड इसलिए जरूरी पड़ेगा एक्चुअली कि अभी अपन जो भी रेंज निकाल रहे हैं या जो भी मैं वैल्यू बता रहा हूं वो ये मान के निकाल रहा हूं कि x बिलोंग्स टू r, मतलब अपन x की वैल्यू कहां से कहां तक रख रहे हैं, माइनस इंफाइनाइट से लेकर प्लस इंफाइनाइट तक रख रहे हैं, ठीक है, राइट। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ रिस्ट्रिक्टेड आ जाए, x की वैल्यू कुछ रिस्ट्रिक्टेड आ जाए माइनस इंफाइनाइट से, मान लो पूरे रियल नंबर नहीं देकर, तो अपन रेंज कैसे निकालेंगे वो समझने के लिए इसी क्वेश्चन को पहले मैं थर्ड मेथड से बता रहा हूं, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा। विच क्लास टेस्ट कम टिल विच क्लास, ये तो पहले बताया था ना, कहां तक आएगा, बिगनर बॉक्स 2 तक आएगा टेस्ट में बच्चों, बिगनर बॉक्स 2 तक आएगा, है ना, बिगनर बॉक्स 2 कर लेना नहीं करा हो तो, बिगनर बॉक्स 2 तक आएगा, 2 तक ही लिखा था ना उसमें, शायद सिलेबस में लिखा होगा ना, हाँ बिगनर बॉक्स 2 तक ही लिखा है, हाँ ठीक है। हाँ अब जो दूसरा पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की जो मैं बात कर रहा था, इसको होल स्क्वायर बनाना, तो होल स्क्वायर कैसे कि 3 कॉमन ऐसा, ठीक है, एनालिटिकल, एनालिटिकल, ठीक है, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है कि नहीं सबको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है, चलिए कैसे है, नहीं आता हो तो समझ लेना, नहीं आता हो जिसको समझ लेना। और कभी भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लेना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लेना है। दानिश 10th में नहीं करा क्या, 10th में होता आता तो है शायद कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले क्वेश्चन कुछ। चलिए सबसे अच्छा सिंपल तरीका मैं एक बता देता हूं, जिसको नहीं आता है फिक्स केस है, जिसको नहीं आता है एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखना है एक्स, एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख लेना है एक्स माइनस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, वो सबका अलग अलग रूल रहता है, मैं अपना रूल बता रहा हूं, ठीक है, जिसको जैसे याद हो वैसे याद रख लेना। 5/3 का हाफ कितना होगा, 5/3 का हाफ 5/6, इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख दिया एक्स, ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे 25/36। नाउ ये हमेशा माइनस होगा, ये हमेशा माइनस होगा, यहां पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है,
जैसा साइन यहां पर होगा वैसा आएगा। प्लस 1/3 को कुछ नहीं छेड़ना है, वो ऐसा वैसा आ जाएगा। प्लस 1/3 ऐसा वैसा आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लिख भी लेना आप, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ विद साइन, ठीक है, और इसका स्क्वायर माइनस कर दिया, -25/36 प्लस 1/3। ठीक है, हाँ पहले भी करा होगा मुझे। तो कितना हो गया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे 36, तो -25 प्लस 12 कितना आ गया, -13/36, -13/36। नहीं 1/3 को तो कुछ करा ही नहीं मैंने, 1/3 को तो कुछ करा ही नहीं। ठीक है आयुष, 1/3 तो ऐसा का ऐसा ही लिख दिया मैंने, 1/3 को तो कुछ करा ही नहीं है मैंने। ठीक है, 3 को आगे ले जाएंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर -13/12। आप होल स्क्वायर खोल के देख लेना, वापस यही वाली चीज आ जाएगी। जिसको भी डाउट है होल स्क्वायर खोल के देख लेना, वापस यही वाली चीज आपके पास आ जाएगी उसमें। ठीक है, नाउ अब ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे जो केस अपन लेने वाले हैं वहां पे बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। नाउ होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, राइट। 0x इज इक्वल टू कितने पे होगी, 0x इज इक्वल टू कितने पे होगी, 5/6 पर होगी, करेक्ट। और अपन तो x कहां से कहां तक बोल रहे हैं, अपन तो x कहां से कहां तक बोल रहे हैं, -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कभी ना कभी 5/6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कभी ना कभी ये 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तब मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज -13/12, -13/12। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। ये मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो मिनिमम वैल्यू कितनी, -13/12, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट। तो -13/12 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आ जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में, -13/12 ऐसे आया कि जब आप इसको 0 करोगे, है ना, फिर से समझ लो, देखो होल स्क्वायर तक सबको क्लियर हो गया, होल स्क्वायर बनाना आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, होल स्क्वायर बनाते समय ये ध्यान रख लेना, मैं फिर से बता देता हूं, होल स्क्वायर बनाते समय एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन ले लेना बच्चों, विद साइन, विद साइन। ठीक है, राइट। उसके बाद फिर लास्ट में वापस से उसको मल्टीप्लाई भी करना है, कॉमन लेना है स्टार्टिंग में, लास्ट में फिर से मल्टीप्लाई करना है ना। अब सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं कि देखो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में मैं कुछ भी कर लूं उसकी मिनिमम वैल्यू 0 से कम तो नहीं हो सकती। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू, भाई इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसी के ऊपर तो डिपेंड कर रही है ना, ये तो फिक्स है। जो कुछ चेंज हो रहा है वो तो यहीं पे चेंज हो रहा है। तो मैंने सोचा यदि मुझे इस पूरे को मिनिमम करना है तो इस पूरे को मिनिमम करने के इसको मिनिमम करना पड़ेगा, और इसको मिनिमम मुझे पता है कितना कर सकता है बच्चों, 0 कर सकता है, तो वो 0 कर देना। अब वो 0 एक्स इज इक्वल टू कितने पर होगा, 5/6 पर होगा। तो यूं समझ लो कि जब आप x इक्वल टू 5/6 रख रहे होंगे तो आपको इस y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज -13/12। ठीक है, मैक्सिमम इनफाइनाइट मिलेगी। आई की नहीं बात समझ में, ठीक है। अभी एक आध क्वेश्चन और करते हैं तो फिर बताता हूं मैं। एक बार ये होल स्क्वायर बनाने वाला लिख लीजिए, मैं इसमें एक बार ए नेगेटिव वाला केस भी बताता हूं, मैं पहले एक बार ए नेगेटिव वाला केस भी बता देता हूं, है ना, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
लास्ट स्टेप, क्या प्रॉब्लम हुई लास्ट स्टेप में, क्या कंफ्यूजन हो रहा है दानिश? एक बार आप बताओ मेरे को, दानिश कहाँ पे डाउट हो रहा है? हाँ दानिश, 3x minus 5/6 whole square है ना सर इसमें तो? हाँ डाउट उसमें ये वाला, यस सर। मतलब इसकी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी ना? भाई ये समझ में आ रही है बात कि होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 ही होगी इनफैक्ट, है ना? भाई होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ठीक है, और ये 0 कितने पे होगा? और जब ये 0 हो रहा है, बस सीधे सीधे सोचो ना, भाई जब भी ये 0 हो रहा होगा, ये 0 हो रहा होगा जहां पे भी हो रहा है, x इक्वल टू 5/6 पे हो रहा है, तो वहां पे y की वैल्यू कितनी आ गई? -13/12 आ गई। तो बस इसलिए ये मिनिमम, तो ये पूरा मिनिमम हो गया, दैट इज -13/12। ठीक है, अब एक बार मैं ए नेगेटिव वाला केस लेके भी आपको बताता हूं, तो आप फिर आप डिफरेंस कंपेयर करना एग्जैक्टली दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ उसमें ठीक उल्टा हो जाएगा, y is equals to minus 2x square plus 5x plus 1। y is equals to minus 2x square plus 5x plus 1, है ना? चलिए होल स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है, मैं फिर से स्टेप रिपीट कर रहा हूं, -2 मैंने कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया तो ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लेना है विद साइन, तो -2 कॉमन लिया तो ऐसा आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू -2, बताओ होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या बताया था? एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, तो -5/2 का हाफ -5/4 उसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर माइनस कर देते हैं -25/16। इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ये -1/2 तो बच्चों ऐसा का ऐसा हो जा रहा है, -1/2 ऐसा का ऐसा हो जा रहा है। सो -2 इंटू x -5/4 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम एलसीएम लेते रहे ना बेटा, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 25 और 8 33/16, -2 से लास्ट में फिर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 33/8 -2 इंटू x -5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट? चलिए वेरी गुड, है ना? अब आप ध्यान से समझना फिर से, माइनस, देखो इतनी चीज समझ में आ रही है कि वैल्यू जो है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स पर, एक्स पर डिपेंड कर रही है, इस पे कोई डिपेंड करती ही नहीं कुछ भी, ये तो फिक्स हो गया ना। आप एक्स चेंज करोगे ये चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर पूरी वैल्यू चेंज होगी ना। तो अब आप ये होल स्क्वायर, जो होल स्क्वायर अपन बनाते हैं ना, होल स्क्वायर बनाने का अपना पर्पज ही यही रहता है कि आप डिफरेंस समझना। देखो जो ये है एक ही चीज, ये चीज कोई अंतर नहीं दोनों में, लेकिन मैं इसको देखकर कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा, इसको देख के मैं कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं क्या, कि इसको देख के मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या। आप एक्स चेंज करोगे यहां पे कुछ चेंज होगा, यहां पे कुछ चेंज होगा, मैं बता ही नहीं सकता कब मिनिमम आएगा कब मैक्सिमम आएगा। होल स्क्वायर से मुझे यह फायदा मिलता है कि मुझे पता है कि होल स्क्वायर
कि मिनिमम वैल्यू 0 होती है, उससे कम हो ही नहीं सकती कुछ भी कर। तो मैं उस 0 को रेफरेंस मान के सोचता हूं कि यदि वो 0 हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अब आप समझना कि अब की बार क्या होगा कि यदि मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, तो इस पूरे की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। इसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे क्योंकि माइनस है, माइनस है, तो जितना ज्यादा माइनस होगा पूरी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो इसलिए आपकी बार पूरा उल्टा होगा, आपकी बार पूरा उल्टा होगा। उल्टा मतलब कैसे होगा कि मैं बोलूं कि इसको मिनिमम कर दो, इसको मिनिमम कर दो, तो ये पूरा क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ये पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको मिनिमम कितना कर सकते हैं, 0। तो अब की बार जो 30, पहले भी वही होल स्क्वायर को 0 करा था, आपको भी 0 ही कर रहे हैं, लेकिन पहले मिनिमम मिला था। और अब की बार ये 33/8 जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 33/8। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 33/8 हो जाएगी। आई कि नहीं बात समझ में। अच्छा, और ये जो 5/4 निकाल रहे हो ना, ये वही पॉइंट है जो अपन ने वर्टेक्स निकाल, सब एक ही चीज चल रही है घूम फिर के अलग अलग तरीके से। कहां पे 0 हुआ, x इक्वल टू 5/4 पे वैल्यू कितनी आई, 33/8। तो ये वही वाली वैल्यू है, कौन सी, -b/2 है और -b/4 है, ये वही वर्टेक्स वाली है। ये जितने भी होल स्क्वायर वाले पॉइंट है वो वर्टेक्स वाले ही पॉइंट उसमें आते हैं। ठीक है, नहीं देखो यदि आपको जनरल पूछ रहा है ना, देखो जनरल पूछ रहा है कुछ भी तो वो इक्वल टू y d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेस्ट है। जनरल पूछ रहा है, कोई कंडीशन नहीं है। एक्चुअली ये मेथड मैं बता रहा हूं, अब आगे जो अपन प्रॉब्लम्स करेंगे उसके लिए बता रहा हूं। इसके लिए जरूरत नहीं, इसके लिए मत करो इतना, इसके लिए तो बेस्ट है इज इक्वल टू y करो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे इजी प्रोसेस वही रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अपने आप मिनिमम मैक्सिमम जो भी आ रहा हो सब अपने आप पता लग जाता है, इसमें क्या इतना सोचना पड़ रहा है ना। ये मैं अभी इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, पर आगे अपने को क्वेश्चंस करना है वहां के लिए ये वाली चीज बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। तो अब एक दो क्वेश्चन पहले अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, x बिलोंग्स टू रेशनल, रेशनल क्या होता है, एक दो क्वेश्चन अपन डायरेक्ट कर लेते हैं और फिर मैं उस सेकंड वाली स्टेप पे आता हूं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, y इज इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 1, रेंज निकालनी है, फाइंड रेंज x बिलोंग्स टू R, y is equals to -3x² plus 5x plus 7, find range x belongs to R, y is equals to x² minus 3x plus 1, find range x belongs to R। आंसर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले से आ जाएगा। किसी को टाइम पास करना हो तो होल स्क्वायर बना के कर लेना। हु व्यास डाउट है क्या। ठीक है, कोई नहीं, कोई, ओके, चलिए करते जाना जल्दी जल्दी से।
आ गया? अब आ गया? हाँ ठीक है। हुआ फर्स्ट वाला, सीधा इज इक्वल टू वाई करा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सबसे इजी मेथड ये, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करा, तो वन माइनस 16 प्लस 16 माइनस माइनस फिर से ये हो गया प्लस 16, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 17/16, तो माइनस 17/16 से इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, तीनों का आंसर दे दिया इनने, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट का आंसर को माइनस 17/16 से इनफाइनाइट आ रहा है ना, आयुष खेलवाल सही है, वेरी गुड। और मतलब है ना, अब आप जैसे समझना, ये माइनस डी बाय फोर ही आ रहा है मेरे पास, ये जो आ रहा है ना, दिस इज माइनस डी बाय फोर है बेसिकली। सेकेंड में इसको इधर ले लो, मतलब एक ही बात है, आप इसको इधर लो चाहे इसको उधर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ले लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो माइनस 12y और माइनस 12y, और ये कितना हो गया 84, 84 और 25, 84 25 109, 10 का 109 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, उधर ले जाएंगे तो y लेस देन इक्वल्स टू 109/12, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 109/12 आ जाएगा। हाँ लगा सकते हो, पर पार्टिकल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट माइनस डी बाय फोर है, बात वही हो, माइनस डी बाय फोर है, आप निकालोगे ए बी सी कंपेयर करके वैल्यू एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको जैसा इजी लगता है कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड वाला हो गया, थर्ड वाला माइनस, अर्णव आपका अलग आ रहा है, अमन का अलग आ रहा है, 5 से है कि माइनस 5/4 है। y को उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस वाई, तो यदि इसका 9 माइनस 4 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 5/4 आएगा ना बेटा, पढ़ लो। हाँ चल उल्टा लिख दिया, माइनस 4/5 माइनस 5/4 आ रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ माइनस 5/4। अब आते हैं अपन अपना नेक्स्ट वाले केस पे, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा था बेसिकली, ठीक है। लेट्स से आपको y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की रेंज निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की रेंज निकालनी है, लेकिन अब की बार आपको जो x की वैल्यू दी गई है वो आपको -3 से लेकर 2 तक की दी गई है, ठीक है। हाँ विधान 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 अमिताभ विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की रेंज आपको निकालनी है, और x की वैल्यू आपको दी गई है -3 से लेके 2 तक, -3 से लेके 2 तक, ठीक है। अब आप समझना देखो केस को, अब आपको होल स्क्वायर बना के ही करना पड़ेगा।
पहली चीज ये आप ध्यान रखना कि जब भी अपन देखो कोई भी अपन कंसेप्ट लगा रहे हैं ना क्वाड्रेटिक वाला, जैसे डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, या कोई सा भी इस टाइप का, तो वो तभी एप्लीकेबल होता है जब आप x की वैल्यू माइनस इंफाइनेट से लेकर प्लस इंफाइनेट तक रख रहे हो, तभी एप्लीकेबल होता है। यदि आप x की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट कर दो तो क्वाड्रेटिक नहीं चल पाएगा, एनालिटिकली लगाना पड़ेगा, एनालिटिकली कैसे, ठीक है। होल स्क्वायर बना लोगे, होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, उसका होल स्क्वायर -1 + 5 करेंगे तो ये आ गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसमें कोई डाउट किसी को यहाँ तक है ना? नाउ नहीं आयुष पहले समझ लो, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, पहले समझ लो उसके बाद करना आराम से, है ना। अब क्या होता है कि आप x की वैल्यू -3 से लेकर 2 तक रख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं ये सोचूंगा, अगेन सबसे पहली चीज मैं ये सोचूंगा कि क्या ये होल स्क्वायर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या ये होल स्क्वायर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। यदि ये होल स्क्वायर 0 हो रहा है तो दैट गिव्स द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंगली ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, अकॉर्डिंगली ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, ठीक है। तो x की वैल्यू जहां से जहां तक मुझे दे रखी है तो ऑब्वियसली ये 0 हो सकता है, और यदि ये 0 हो गया तो मेरी मिनिमम वैल्यू तो इसका मतलब अभी भी 4 ही आएगी, मिनिमम वैल्यू तो 4 आएगी। दोनों केस बताऊंगा। इसी में मैं एक काम करता हूं, 2 क्वेश्चन ले लेता हूं, काफी बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आ जाएंगे। फर्स्ट इंटरवल ये दे देता हूं और सेकंड इंटरवल लेट्स से मैंने दे दिया 2 से लेकर 5 तक, दोनों केस में ले लेता हूं इसी में, है? तो मिनिमम वैल्यू तो 4 ही आएगी ना। व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती, क्योंकि आप x इक्वल्स टू इनफाइनाइट तो रख नहीं रहे हो आप, तो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगी, कहां पर होगी, मेन कहां पर होगी, किससे मिलेगी, या तो -3 पे या 2 पे। कैसे पता लगेगा, ग्राफ अच्छा लगता हो तो ग्राफ से पता लग जाएगा, नहीं अच्छा लगता हो तो वैल्यू से पता लगा लो, ठीक है। -3 रख लो, ये मिनिमम है ना, ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम पता लगानी है, -3 रख लो, 2 रख लो, जो ज्यादा देगा वो मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा। -3 रखा, -3 x इक्वल्स टू -3 पर -3 -1 16 + 4 y इक्वल्स टू 20 आ रहा है, और x इक्वल्स टू 2 पर y इक्वल्स टू 5 पर आ रहा है, मैक्सिमम क्या होगी 20। तो इसकी रेंज क्या बोलोगे, 4 से लेके 20 तक बोलोगे। आएगी नहीं बात समझ में? अरे 5 से 20 क्यों लिख रहे हो रूपांशु? अरे 2 to 5 किसने बोली? अरे 2 to 5 तो सेकंड क्वेश्चन है भैया, अरे ये तो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पहला x यहां से यहां तक और सेकंड यहां से यहां तक, ठीक है। क्योंकि मिनिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू 4 है। अच्छा एक बात बताओ, y की वैल्यू 4 आई कि नहीं आई, y की वैल्यू 5 भी आई, y की वैल्यू 20 भी आई, इन तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 4 दिख रही है कि 5 दिख रही है? मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, 20 दिख रही है। तो 4 से 20 बोलोगे कि 5 से 20 बोलोगे? 4 से 20 बोलोगे ना। 4 तो आप, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो कि -3 रख दिया, एक वैल्यू वो और 2 रख दिया, नहीं, इससे पहले ही मिनिमम वैल्यू मुझे मिल चुकी थी ना, इससे पहले ही। हाँ ग्राफ से बता रहा हूँ, है ना, ग्राफ से ज्यादा, ग्राफ तो दिखेगा एकदम, जिसको देखो ग्राफ क्या है कि ऐसा है कि मतलब जिसको अच्छा लगा ना वो तो सब चीजें ग्राफ से करता रहता है, तो जिसको नहीं अच्छा लगा वो अवॉइड करता है उसको, ठीक है। तो ये वाली बात है। पहले मैं एक बार दोनों केस कैलकुलेशन से बता देता हूँ, फिर दोनों केस में ग्राफ से बताऊंगा एक साथ। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी? हाँ वही मैं बताऊँ, उत्कर्ष वो अभी मैं सेकंड केस वही वाला, उत्कर्ष सेकंड केस वही वाला है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, फास्टली रिपीट कर देता हूँ। होल स्क्वायर तक मेरे ख्याल से अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, होल स्क्वायर वाली बात समझ में आ गई। मैंने क्या देखा, सबसे पहले जो भी मुझे एक्स का इंटरवल दिया हुआ था, कि उस इंटरवल के अकॉर्डिंग ये होल स्क्वायर 0 होने की पॉसिबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है। यदि होल स्क्वायर 0 हो रहा है तो y = 4 इज द मिनिमम। अगेन
ए नेगेटिव होता तो ये मैक्सिमम होता, ए नेगेटिव होता तो ये मैक्सिमम नहीं, इंटीग्रल नहीं 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 विधान वो गलत है शशांक, शशांक वो गलत है, उसका भी मैं बता दूंगा, ओपन वाला भी मैं बता दूंगा आपको, पर वो जो आप लिख रहे हो वो गलत है, बस वो ऐसा नहीं करना है। क्लोजेस्ट की तो बात ही है, मैथ्स में अपन क्लोजेस्ट की बात करते ही नहीं आता, हर चीज अपन ने स्पेसिफाइड की हुई है कैसे लिखना है आंसर, ओपन इंटरवल बनाया हुआ है ना, तो ओपन इंटरवल में आंसर दे देंगे अपन, है ना। तो y इक्वल टू 4 मिनिमम हो गया, ठीक है, ये होल स्क्वायर 0 हो रहा था, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, मैक्सिमम वैल्यू या तो -3 पर आएगी या 2 आएगी, आप दोनों वैल्यू रख के देख लो, जो ज्यादा होगी ऑब्वियसली वही मैक्सिमम होगी ना, ज्यादा वाली मैक्सिमम होगी। तो मैंने -3 रखा तो मुझे 20 मिला था, 2 रखने पे मुझे 5 मिला था, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 20, मिनिमम तो आई चुकी थी पहले 4, मिनिमम तो पहले 4 आई चुकी थी, रेस्ट ऑफ 4 टू 20 क्लियर यहां तक बात। सेकंड केस पहले अब अपन, यदि x की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक हो, अब मैं फर्स्ट केस हटा देता हूं इस क्वेश्चन का, मान लीजिए फर्स्ट केस था ही नहीं मेरे पास, नाउ इट इज सेकंड केस। सेकंड केस में यहां तक तो मुझे अभी भी करना ही करना है। चलो नाउ x बिलोंग्स टू 2 to 5, ठीक है, x बिलोंग्स टू 2 to, हाँ इसी क्वेश्चन में दो पार्ट है बच्चों, इसी क्वेश्चन के दो पार्ट थे, आपको इसकी रेंज बतानी थी, पहले कि यदि x वहां से वहां तक दिया हुआ हो, दूसरा आपको बतानी थी यदि x 2 से लेकर 5 तक दिया हो, है ना। अब मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बता रहा हूं, ठीक है, इसके सेकंड इंटरवल में तो 5 मिनिमम होगा ना। रूपांशु मैं फिर बोल रहा हूं, अपन रेंज मतलब x की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, x की वैल्यू तो उसने दे रखी है, ठीक है, अपन y की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। अब जब मैं x की वैल्यू यदि 2 से लेकर 5 की बात कर रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि x की वैल्यू 2 से 5 तक रखनी है ना, x की वैल्यू 2 से 5 तक रखनी है, तो क्या ये होल स्क्वायर 0 हो पाएगा, अब होल स्क्वायर तो 0 हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, बहुत आसान है, तो अपना काम और आसान हो जाता है, ठीक है, कैसे आसान हो जाता है, कुछ नहीं, एक बार 2 रख दो, एक बार 5 रख दो, वो रेंज आ जाएगी, ज्यादा वाली जो वैल्यू मैक्सिमम है, कम वाली जो वैल्यू मिनिमम। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 2 यदि मैंने रखा तो y इज इक्वल्स टू 5 आ गया, और x इक्वल्स टू 5 यदि मैंने रखा तो y इक्वल्स टू 4 4 16 4 20, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो मेरी रेंज आएगी 5 से लेकर 20 तक, रेंज आएगी 5 से लेकर 20, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 5। अच्छा ऐसा बोल रहे, ओह अच्छा, वो कोइंसिडेंटली मेरे को लगा आप इस x की बात कर रहे हो, मेरे को लगा आप उस x की बात कर रहे हो, 5 था ना वो, इसकी, ठीक है ओके, चलिए, तो रेंज 5 से लेके 20 तक आ जाएगी, ठीक है। 1 पर 0 हो तो रहा है, बिल्कुल सही बात है, पर पाटीदार 1 पे 0 हो रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन ने ये बोला है कि आपको x की वैल्यू 2 से 5 तक ही रखनी है, तो आप 1 कैसे रख पाओगे, क्वेश्चन ने तो आपको बोला हुआ है कि भैया x की वैल्यू तो आपको 2 से लेके 5 तक ही रखनी है, तो मैंने मान लिया 1 पे 0 हो रहा है, हो भी रहा है, पहले मैं रख सकता था तो पहले मैंने करा भी सही, अब की बार नहीं रख सकते तो नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ इस केस में तो और इजी हो जाएगा, एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा था कि यदि होल स्क्वायर 0 नहीं हो रहा ना, तो बहुत आसान काम है, कुछ करना ही नहीं है, फर्स्ट वैल्यू रख दो, लास्ट वैल्यू रख दो, जो ज्यादा, ऐसा नहीं है कि इस पे मिनिमम आएगी इस पे मैक्सिमम आएगी, ऐसा जरूरी नहीं, जो ज्यादा है मैक्सिमम, जो कम है वो मिनिमम, इस टाइप, ठीक है। आएगी नहीं बात समझ में, एक आध एग्जांपल और कराता हूं मैं इसका, अभी एक दो एग्जांपल और करा देता हूं अभी। हाँ अच्छा, ग्राफ से बताता हूँ, ग्राफ से, सॉरी ग्राफ से, फर्स्ट वाला इंटरवल मैंने क्या लिखा था मैं भूल गया है, फर्स्ट वाला इंटरवल x बिलोंग्स टू क्या लिखा था, -3 से 2, ठीक, -3 से लेकर 2 तक, चलो अब देखो, ग्राफ बनाना है मुझे, यदि किसी क्वाड्रेटिक का मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि दो तरीके आपके पास ग्राफ बनाने के लिए, कितना बन गया था x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 y इज इक्वल, आपको केवल
वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स, और वो वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4 है, वो होता है वर्टेक्स। बना दो, शेप तो मुझे पता ही है। ए पॉजिटिव है, याद आ रहा है कि नहीं? ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, और ए नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स, है ना? राइट। तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला बनेगा, और वर्टेक्स निकाल लो बस, तो वो पॉइंट मार्क करूंगा और पैराबोला बना दूंगा। और होल स्क्वायर यदि मैंने बनाया हुआ है तो वो जो वर्टेक्स होता है वो वही होता है जहां पे होल स्क्वायर 0 होता है, अभी बताया था मैंने, ठीक है? तो होल स्क्वायर कहां पे 0 हो रहा है? x = 1, y = 4। दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स। तो अप्रोक्स यदि मैं मार्क करूं, लेट्स से 1 1 2 3 4, 1, 4, और ओपनिंग अपवर्ड्स लाइक दैट, ठीक है? ये बन गया मेरे पास 1,4 और ओपनिंग अपवर्ड्स बन गया, ठीक है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, -3 से, अच्छा और एक चीज मैंने आपको बताई थी, याद हो तो, कि जो पैराबोला बनता है दैट पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट। पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट दिस पॉइंट, हमेशा इस पॉइंट के अबाउट पैराबोला जो है वो सिमेट्रिकल होता है। मतलब जब जितना आप इधर जाएंगे उतना इधर जाएंगे तो वो सेम वैल्यू चेंज होगी, राइट? नाउ अब ध्यान से देखो, -3 से लेकर, अब बस आपको एक काम करना है कि आप इस पैराबोला को -3 से लेके 2 पे कट कर दो, -3 से लेके 2 पे कट कर दो। हर्षल अभी मैं एक दो एग्जांपल और बताऊंगा, ठीक है? उससे फिर एक बार और समझना। -3 से लेके 2 तक कट कर दो, तो ये 1 है, ये 2 हो गया, 0 -1 -2, आई बात समझ? इतना इतना पैराबोला है आपका, ठीक है? माइनस आगे बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा देता हूं, ये लो माइनस, ठीक है? अब सही है? साफ साफ दिख रहा है, सबसे नीचे वाला पॉइंट जहां पे आ रहा होगा वो मिनिमम वैल्यू है, जहां सबसे ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये सबसे नीचे वाला पॉइंट y सबसे नीचे वाला, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये है, -3 इसमें रख दो, तो -3 इसमें रख रहे हैं तो 20 आ रहा है, तो रेंज आ गई 4 से लेके 20 तक, रेंज आ गई 4 से लेके 20 तक। दिख रहा है कि नहीं? आई बात समझ में? हर्षल गंतारा, एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मैंने एक लाइन यहां से लेके यहां तक बनाई है, y कोऑर्डिनेट आता है समझ में आपको? y कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, तो कौन से पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा? हर्षल y कोऑर्डिनेट बी का ज्यादा होगा, ठीक है? ये ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में यहां से लेके यहां तक मैंने ऐसे पैराबोला बनाया है, सबसे लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है? ए, बी या सी? किसका वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा दिख रहा है? सबसे ज्यादा वाई कोऑर्डिनेट किसका दिख रहा है? सबसे कम वाई कोऑर्डिनेट किसका दिख रहा है? सबसे कम वाई कोऑर्डिनेट किसका दिख रहा है? बस, तो वही मिनिमम वैल्यू है, और जो सबसे ऊपर है
जो सबसे ऊपर है वही मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब वैसे इतनी इजी लिखा है, कोई क्या क्या दिख रहा, मतलब नहीं दिख रहा, सबसे ऊपर सबसे नीचे, आ रही की नहीं बात समझ में? अभी दूसरे में तो और इजी हो जाएगा, दूसरा तो और इजी हो जाएगा। आई की नहीं बात समझ में हर्षल? आया समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। अब दूसरा केस समझ, अब आप दूसरा केस समझना और फिर आप कंपेयर करना तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जो जो होल स्क्वायर जीरो करके और ये सब कर रहे थे अपन, इतनी कहानी वो क्या है एक्चुअली में। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस, ये -3 से लेके 2, ये ग्राफ भी मैं बना रहने देता हूँ, है ना। यहाँ तक तो दिख रहा है ना आपको? हाँ, यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने बनाया -3 से लेके 2 तक, अब 2 से लेके 5 तक। अब क्या हुआ कि 2 से लेके 5 तक में जब मैंने ग्राफ बनाया, थोड़ा इधर कर लेता हूं, वही ग्राफ तो ये बनेगा। ऐसा थोड़ी ना कि ग्राफ चेंज हो जाएगा, बस एक्स कोऑर्डिनेट अलग है तो मैं अलग पार्ट रखूंगा ग्राफ का। 1 से लेके 4, x = 1, 4 यहाँ पे था, और ये मेरा ग्राफ ऐसा बन गया था। दिस इज व्हाट 1 है ना। अब की बार आपके पास x की वैल्यू बच्चों 2 से लेकर 5 तक है, 2 से 5 तक। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि आप ग्राफ का केवल वो पार्ट रखना जो उसने x का इंटरवल बोला है, क्योंकि उसी इंटरवल में मुझे ग्राफ देखना है, बाकी आगे पीछे की बात ही नहीं करनी मुझे ग्राफ में, है ना। ग्राफ में आगे पीछे की बात ही नहीं करनी। ठीक है, तो 2 से लेके 5 तक ये 2 हो गया, 3, 4, 5 ये 5 हो गया। कितनी सी बात करनी है अब क्यों? अरे बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है। हटा दो आगे पीछे का ग्राफ, हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, 1 से 1 भी हटा दो। बताओ सबसे ऊपर वाला पॉइंट कहां पे दिख रहा है? सबसे ऊपर वाला पॉइंट कहां पे दिख रहा है? 5 पे। हाँ, 5 पे दिख रहा है, वो जो भी वैल्यू इसमें रख के निकल जाएगी। सबसे नीचे वाला पॉइंट कहां पे दिख रहा है? 2 पे दिख रहा है, बस 2 रख दो, मिनिमम वैल्यू 5 रख दो, मैक्सिमम वैल्यू आ गई अपने पास। 2 पे मिनिमम, 5 पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी अपने पास। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, अब आप देखो पूरी चीज का सार समझना, तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली कहानी है क्या। होता क्या है, आपके पास जब आप पैराबोला बनाते हो ना, ध्यान से समझना, जब आप पैराबोला बनाते हो, यदि आप पैराबोला का केवल इधर वाला पार्ट या केवल इधर वाला पार्ट रखते हो, मतलब वर्टेक्स के केवल एक तरफ वाला, या तो केवल लेफ्ट वाला या राइट वाला पार्ट, ठीक है। तो जब ये वाला पार्ट रखते हैं तो उस पार्ट में क्या हो रहा है कि वो या तो बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है। तो इसलिए जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो फर्स्ट लास्ट पे मिलती है, ठीक है। लेकिन यदि वर्टेक्स बीच में आ जाता है तो फिर मिनिमम वैल्यू वहां पे मिलने लग जाती है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू वहां पे मिलने लग जाती है और मैक्सिमम वैल्यू इधर वाले पे और या इधर वाले पे मिलने लग जाती है। तो सब कुछ इस चीज पे डिपेंड करता है कि वर्टेक्स जो आपको एक्स का इंटरवल दिया है, यदि उसमें वर्टेक्स आ रहा है, और वर्टेक्स मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, वर्टेक्स मतलब वो जो होल स्क्वायर अपन कर रहे हैं यही वर्टेक्स है एक तरह से। तो यदि ये इसमें आ रहा है तो वो मिनिमम, मैक्सिमम या फर्स्ट पॉइंट पे या लास्ट पॉइंट। और यदि वो आ ही नहीं रहा है, वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा या तो इधर वाला पार्ट लेना होगा मुझे या इधर वाला पार्ट लेना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट रख दो और लास्ट पॉइंट रख दो। आई की नहीं बात समझ में? गलती से करो ज्यादा कर दिया तो नहीं बेटा, आप तो देखो पैराबोला बनाओगे कैसे, सबसे पहले वर्टेक्स बनाना है आपको। हाँ, वो दिक्कत है यार, वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपकी बात समझ गया मैं। कि क्या है कि वो ग्राफ तो अपन रफली बना है ना। ग्राफ तो रफली बना है, इसीलिए मैं प्रेफर यही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन से जाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि होल स्क्वायर तो वहां पे भी बनाना पड़ ही रहा है आपको, होल स्क्वायर तो बनाना पड़ ही रहा है, तो इसलिए कैलकुलेशन से जाओगे तो ज्यादा अच्छा है इतने पार्ट के लिए। मतलब इसीलिए मैं ग्राफ को रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ मैंने केवल समझाने के लिए बताया, है ना।
आ गई बात समझ में सबको? तो कल एक काम करता हूं, मैं शीट में कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता हूं, 10-15 क्वेश्चन सीधे सीधे, इस रेंज में ये निकालना है, इस रेंज में ये निकालना है। एक दो क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट करके दूंगा मैं, ठीक है राइट? चलो अच्छा टाइम भी हो गया अपना, ओ ठीक है चलो बहुत बढ़िया दिव्यांशु, भयंकर समझ में आ गई है, चलो वेरी गुड। चलो बच्चों ओके देन बाय बाय। एक बार फिर मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई अच्छे रिजल्ट के लिए और भविष्य के लिए शुभकामनाएं, ठीक है? आगे भी आप इसी तरह से अच्छे परसेंटेज लाते रहें और सबका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, आईआईटी में नहीं हो पाए तो उसी के पैरेलल अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? मेरी तरफ से सबको यही शुभकामनाएं हैं, ठीक है? मन लगा के मेहनत करनी है सबको। चलिए ओके, तो कल, अच्छा कल भी क्लास है ना अपनी, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो तो ये विजिबिलिटी वाली ये सेटिंग सही है, विजिबल था इसमें, मतलब कि एंगल कुछ चेंज करें कि एक बार थोड़ा सा ये बता दो, मतलब विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो सही है। चलिए ठीक है ओके ओके ओके, बस मैं अभी कर देता हूँ बेटा रिकॉर्डिंग। दिव्यांशु ठीक ठाक है चलिए ओके देन बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, सी यू, कांग्रेट्स वंस अगेन।